हम अगर पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन को स्टडी करें तो कुछ फिलोसफर्स कहते हैं कि स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं। आपको पता है कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो है उसमें एग्जीक्यूटिव आ जाता है, लेजिस्लेचर आ जाता है, एंड देन लेजिस्लेचर के अंदर पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली, सेनेट, ब्यूरोक्रेसी, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। फिर स्टेट और गवर्नमेंट को स्टडी करता है, जैसे मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया। स्टडी ऑफ फिनोमेना ऑफ पावर इन ह्यूमन सोसाइटी के पावर का क्या कॉन्सेप्ट है, अथॉरिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, पावर कितनी ज़रूरी है स्टेट के अंदर, या अथॉरिटी का क्या रोल है स्टेट के अंदर। ये तमाम की तमाम चीज़ें पॉलिटिकल साइंस में आ जाती हैं। अगर हम पॉलिटिकल साइंस को इन जनरली डिस्कस करें तो पॉलिटिकल साइंस इज़ अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ अ स्टेट और अ गवर्नमेंट। यानी कि जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, डिफरेंट और ग्रुप्स हैं जिनका पॉलिटिकल एक्सपेक्ट है, और स्टेट और गवर्नमेंट का क्या रोल है, ये इसमें सिस्टमेटिक 1 by 1 तरतीब के साथ स्टडी है पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, डॉक्टर स्टीफन लीकॉक कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को स्टडी करती है कि गवर्नमेंट क्यों बनती है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट क्या होती है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या होती है, फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है। इन सब चीज़ों की जो स्टडी है वो क्या है, वो पॉलिटिकल साइंस है। गार्नियर कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड विद द स्टेट, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का शुरुआत ही स्टेट के साथ हुई थी, और पॉलिटिकल साइंस का अगर एंड होगा, उसका इख्तिताम होगा, वो भी स्टेट के ऊपर होगा। पॉल जेंट कहते हैं कि पार्ट ऑफ सोशल साइंस के पॉलिटिकल साइंस जो है सोशल साइंसेस का हिस्सा है, विच ट्रीट विद द फाउंडेशन ऑफ स्टेट, जिसका क्या काम है कि उसने देखना है कि स्टेट की बुनियादें क्या हैं, स्टेट किन किन बुनियादों के ऊपर डेवलप हुई हैं, स्टेट जो है किन किन बुनियादों के ऊपर रखी गई हैं, एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, या गवर्नमेंट की वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वर्क करती है, गवर्नमेंट जो है वो अपना रोल प्ले करती है। गिलक्रिस्ट जो है वो पॉलिटिकल साइंस को डिफाइन करते हैं एज अ स्टडी ऑफ अ स्टेट एंड गवर्नमेंट। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो स्टेट और गवर्नमेंट की ही स्टडी है। गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट की कितनी टाइप्स है, गवर्नमेंट की कितनी ब्रांचेस हैं, गवर्नमेंट के फंक्शन क्या है, गवर्नमेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशन कैसे रन करती है, चलते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं पॉलिटिकल साइंस स्टडी करते हैं। गैरल क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज़ अ हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ व्हाट द स्टेट हैज़ बीन, कि स्टेट पहले क्या थी। यानी कि पॉलिटिकल साइंस जो है हिस्टोरिकली इन्वेस्टिगेट करता है, तलाश करता है, तहकीक करता है कि स्टेट पहले क्या थी। एनालिटिकल स्टडी ऑफ व्हाट स्टेट इज़, कि अब स्टेट क्या है, क्यों है, किस वजह से है, एंड पॉलिटिकल एथिकल डिसीजन ऑफ व्हाट द स्टेट शुड बी। और हमें पॉलिटिकल साइंस ये बताता है कि एक स्टेट को कैसे होना चाहिए, या एक स्टेट फ्यूचर में कैसे होगी, या एक स्टेट का फ्यूचर क्या है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो स्टेट की 3 स्टेजेस के ऊपर जो है वो वर्क करती है, काम करती है, अपनी स्टडी देती है। एक नंबर 1 की पॉलिटिकल साइंस बताती है हमें कि स्टेट पहले क्या थी, उसकी हिस्ट्री क्या है। नंबर 2, स्टेट प्रेजेंटली क्या है, स्टेट अब कैसे काम कर रही है, स्टेट की क्या प्रेजेंट कंडीशन है, क्या करंट उसकी शक्ल क्या है। नंबर 3, कि स्टेट जो है वो कैसे हो सकती है, या स्टेट जो है फ्यूचर में कैसी होगी। इन तीनों चीज़ों के बारे में कौन बात करता है, इन तीनों चीज़ों के बारे में पॉलिटिकल साइंस बात करती है। लास्ट की क्या कहते हैं द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स कंसर्न इटसेल्फ विद द लाइफ ऑफ मैन इन रिलेशन टू ऑर्गेनाइज स्टेट। यानी कि पॉलिटिकल साइंस हमें ये बताती है कि स्टडी क्या है पॉलिटिक्स की एक इंसान के साथ, और इंसान ने कैसे किस वजह से अपने आप को स्टेट के अंदर ऑर्गेनाइज किया, या स्टेट को जो है वो बनाया। अच्छा, यानी कि अब अगेन लास्की की जो डेफिनेशन है वो 3 हिस्सों पे डिवाइड करते हैं। नंबर 1 वो कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो स्टडी है किसकी, पॉलिटिक्स की। पॉलिटिक्स है क्या, क्यों है, किस वजह से है। नंबर 2, इंसान की लाइफ क्या है,
और वो लाइफ किस वजह से क्या है, एक स्टेट को बनाने के लिए, एक स्टेट की ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यानी कि जब स्टेट को ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टेट को बनाते हैं, तो एक इंसान की ज़िंदगी क्या होती है, या एक इंसान की ज़िंदगी कैसी थी या कैसी हो सकती है, और ये तमाम की तमाम चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बिल्कुल शॉर्ट डेफिनेशन देखें तो पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड विद द स्टेट, यानी कि पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत और इख्तिताम, यानी कि वो शुरू ही किस पर होती है, स्टेट पर होती है, और ख़त्म किस पे होती है, स्टेट के ऊपर होती है। अच्छा, अब एक जो है क्वेश्चन है वो ये है कि हम पॉलिटिकल साइंस को साइंस क्यों कहते हैं, वाई पॉलिटिकल साइंस इज़ अ साइंस। देखिए, जैसे कि हम कहते हैं प्योर साइंसेस में बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जियोलॉजी है, फिजिक्स है, डिफरेंट चीज़ें हैं। तो पॉलिटिकल साइंस को हम साइंस क्यों कहते हैं, तो इसका सिंपल आंसर ये है कि पॉलिटिकल साइंस को हम साइंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें साइंटिफिक मेथड यूज़ होता है। अब साइंटिफिक मेथड क्या है, साइंटिफिक मेथड ये है कि जब आप अपनी सोसाइटी के अंदर किसी प्रॉब्लम को देखते हैं, या किसी प्रॉब्लम को या किसी इशू को देखते हैं, तो उस इशू को आप आइडेंटिफाई करते हैं, उसके ऊपर एक हाइपोथेसिस, एक मफरूज़ा या एक स्टेटमेंट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, ब्लैक मार्केट, या हम करप्शन कह लेते हैं। हम अपनी सोसाइटी में ही देखते हैं कि करप्शन बहुत ज़्यादा है। हमने इस इशू को जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया, और हम ये देखते हैं कि करप्शन जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा है। तो हम एक स्टेटमेंट, एक हाइपोथेसिस बना लेंगे कि जी पुलिस डिपार्टमेंट में करप्शन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद क्या करेंगे जी, हम डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा को एनालिसिस करेंगे, हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाएंगे, हम डिफरेंट चीज़ों को जमा करेंगे, उसकी इवैल्यूएशन करेंगे, उसको उस पर तहकीक करेंगे, और उसके बेस पे जो है वो रिज़ल्ट बनाएंगे। तो ये तमाम के तमाम जो स्टेजेस हैं कि इसमें हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, डाटा को जो है हम अपने फाइंडिंग को देखते हैं, हमारे पास क्या नतीजा निकला, फिर हम रिजल्ट या कंक्लूजन बनाते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो साइंटिफिक मेथड का हिस्सा हैं। और जब हम पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं तो हम साइंस भी उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर जितना भी डाटा है, जितना भी मटेरियल है, जितनी भी नॉलेज है, वो तमाम के तमाम साइंटिफिक मेथड के थ्रू आई हुई है। यानी कि एक इंसान ने कोई चीज़ एक्सपीरियंस की, उसके ऊपर डाटा कलेक्ट किया, उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, फिर अपने एक रिजल्ट दिया। जितनी भी जो चीज़ें हैं, जितनी भी नॉलेज हैं, जितनी भी ब्रांचेज हैं पॉलिटिकल साइंस में, वो तमाम की तमाम साइंटिफिक मेथड के थ्रू जो है, या साइंटिफिक नॉलेज के थ्रू जो है वो हम तक आई हुई है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टडी करना है हमने, सिग्निफिकेंस एंड यूटिलिटी ऑफ स्टडिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस के। पॉलिटिकल साइंस को पढ़ के या पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करके हमें क्या फ़ायदा होगा। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो करंट एरा का सब्जेक्ट है, ये बहुत पॉपुलर है, इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आपने आज के दौर को स्टडी करना है, करंट इंटरनेशनल दौर को स्टडी करना है, या इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टडी करना है, तो उसके लिए पॉलिटिकल साइंस का पढ़ा होना बहुत ज़रूरी है। और हमें सबको पता है कि मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल। उसके जो एक्शंस हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो पॉलिटिक्स से जो है वो जो है जुड़े हुए होते हैं। हर बंदा जो है अपने वोट कास्ट कर रहा है, या किसी पॉलिटिकल पार्टी में पार्टिसिपेट कर रहा है, या कोई अपनी पब्लिक ओपिनियन दे रहा है, अपनी राय का इजहार कर रहा है, अपने ख्यालात का इजहार कर रहा है, तो किसी ना किसी तरीके से पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। तो पॉलिटिक्स जो है वो एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है, इसलिए इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि एक इंसान जो है, इंडिविजुअल जो है, वो अपने स्टेट, सोसाइटी और गवर्नमेंट के साथ लिंक है, जुड़ा हुआ है, उसके बगैर वो कुछ भी नहीं है। अगर एक इंसान इंडिविजुअल सिटीजन ये कहे कि जी मैं अपनी गवर्नमेंट, मेरी गवर्नमेंट से कोई मेरा वास्ता नहीं है, स्टेट से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तो ऐसा नहीं है। वो उसका जो ताल्लुक जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली है। अच्छा, अब ये ताल्लुक कैसे होता है, किस वजह से होता है, इसको मेंटेन कैसे किया जा सकता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये तमाम की तमाम चीज़ें हमें कौन बताता है, ये पॉलिटिकल साइंस बताती है।
पॉलिटिकल साइंस जो है वो हमें एक ग्रेट नॉलेज देती है। नंबर 1 नॉलेज ऑफ अ स्टेट देती है, हमें ये बताती है कि मॉडर्न दौर में स्टेट की क्या इम्पोर्टेंट है। दूसरा, हमें पॉलिटिकली कैपेबल बनाती है कि हम अपना एक अच्छे तरीके से रोल प्ले कर सकें इन सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। फिर इट स्टडी मेक देम अ पॉलिटिकल कॉन्शियस विच इज़ एन एसेंशियल कंडीशन फॉर सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। हमें पता है आज का दौर जो है वो जमहूरियत का दौर है, जो है वो जमहूरी तरीके से जो है तमाम मुल्क चलते हैं, इलेक्शंस होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं इलेक्शन कैंपेन में अपना अपना मैनिफेस्टो देती हैं, लोग जो हैं वोट कास्ट करते हैं, पब्लिक ओपिनियन होती है, लोग अपने टॉक शॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट को तनकीद कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। तो जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो आप पॉलिटिकली कॉन्शियस आ जाती है, आपके अंदर एक शौर आ जाता है, नॉलेज आ जाती है, जो कि जमहूरियत के लिए बहुत ज़रूरी होती है। फिर पॉलिटिकल साइंस मेक अ मैन अलर्ट अबाउट हिज प्लेस इन सोसाइटी बाय मेकिंग अवेयर ऑफ हिज राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको पॉलिटिकल साइंस आपके राइट्स के बारे में बताती हैं, आपकी ड्यूटीज़ के बारे में बताती हैं, आपके फंक्शंस के बारे में बताती हैं, आपको ये सिखाती है कि एक स्टेट के अंदर रहते हुए, सोसाइटी के अंदर रहते हुए आपका रोल क्या है, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है। फिर पॉलिटिकल साइंस equips citizen to understand the complexity of a modern government and make its own contribution to the power working of the political system। पॉलिटिकल साइंस आपको ये बताती है कि करंट दौर में, करंट एरा में मॉडर्न गवर्नमेंट होती कैसे है, उसकी वर्किंग कैसे होती है। देखिए ना, अब जमहूरियत जो है इंडिया में भी है और पाकिस्तान में, लेकिन इंडिया जो है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान वो ज़्यादा डेवलप स्टेट है, उसकी इकॉनमी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब पॉलिटिकल साइंस हमें ये बताती है कि क्यों स्ट्रॉन्ग है, कैसे स्ट्रॉन्ग है, और आप अपनी स्टेट के अंदर रहते हुए, सोसाइटी के अंदर रहते हुए एक प्रॉपर पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने के लिए अपना कैसे रोल जो है या अपनी कंट्रीब्यूशन कैसे दे सकते हैं। डेफिनेटली जब आप पॉलिटिकल साइंस इन डिटेल पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस एक इंसान को प्रॉपर सिटीजन बनाता है, जो कि एक स्टेट में रहने के काबिल होता है। एक देखिए, एक एलियन में और सिटीजन में क्या फ़र्क है। एक एलियन यही होता है कि वो एक दूसरी दुनिया से आया होता है, उसको आपकी दुनिया के कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं पता होते। एक सिटीजन कौन होता है, जिसको प्रॉपर आपके स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉस का पता होता है, स्टेट की वर्किंग का पता होता है, और ये चीज़ जो है वो आपको एक प्रॉपर ह्यूमन, एक प्रॉपरली पॉलिटिकल एनिमल बनाता है, ताकि आप अपनी सोसाइटी में रह सके। और ये एनिमल आपको कौन बनाता है, पॉलिटिकल साइंस बनाता है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस आपको पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग देती है, पॉलिटिक्स आई कैसी, रेवोल्यूशंस क्या होती हैं, सोसाइटी कैसे चेंज होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कैसे बनती हैं, तमाम की तमाम चीज़ें आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता है। फिर पॉलिटिकल साइंस हमें बताता है कि आइडियोलॉजीज़ कैसे होती हैं, वो कैसे फॉर्मुलेट होती हैं, वो कैसे बनती हैं, लोग उसको कैसे अप्रिशिएट करते हैं, और फिर और वो आइडियाज़ जो है वो कैसे पूरी पूरी कौम की जो तकदीरें जो हैं वो बदल देते हैं। जैसे नाजिज्म है, फाशिज्म है, हिटलर की जो है वो अपनी उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ हैं। ये दुनिया में कैसे आई, क्यों आई, किस वजह से आई, तो इन आइडियोलॉजीज़ का जो नॉलेज है वो हमें पॉलिटिकल साइंस जो है वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो मेन जो ऑब्जेक्ट है स्टडी पॉलिटिकल साइंस का, ये क्या, इज टू मेक अ प्रॉपर एडजस्टमेंट बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द स्टेट। एक इंडिविजुअल को एज अ सिटीजन इस काबिल बनाता है कि वो स्टेट के अंदर रह सके, स्टेट के टूवर्ड अपनी वफादारी को शो करवा सके, रॉयल्टी को जो है वो शो करवा सकें, स्टेट के अंदर रह के अपनी प्रॉपर अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सकें। ये एक बाकायदा रिलेशन मेंटेन करता है सिटीजन का, इंडिविजुअल का और एक स्टेट का। पॉलिटिकल science determine the boundary of freedom and the limit of political control. Again, it teaches the lesson of cooperation, tolerance and peaceful coexistence. Political science आपको बकायदा ये सिखाता है कि फ्रीडम की बाउंड्रीज क्या है, यानी कि आज़ाद तो है, आज़ादी तो है, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ लिमिटेशन है। यानी कि आप किसी बंदे का कत्ल नहीं कर सकते, किसी की बंदे की जायदाद जो है इस पर कब्जा नहीं कर सकते। इसी तरह पॉलिटिकल कंट्रोल क्या होता है कि स्टेट जो है वो आपको बिला वजह कंट्रोल नहीं कर सकती, आपके राइट्स को ख़त्म नहीं कर सकती, आप पे पाबंदियाँ नहीं लगा सकती। और पॉलिटिकल साइंस हमें जो सबसे लार्जर एंड पर या सबसे लार्जर जो चीज़ सिखाता है वो टॉलरेंस है, कॉपरेशन है एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस का क्या मतलब ये है कि सोसाइटी में हमने एक दूसरे के साथ पीसफुली कैसे रहना है, एक दूसरे की ओपिनियन को कैसे एक्सेप्ट करना है, रिस्पेक्ट करना है, और मिलके इस सोसाइटी को कैसे हमने पीसफुल बनाना है। ये तमाम चीज़ें हमें पॉलिटिकल साइंस सिखाती है। अगर हम
स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस की बात करें कि ये क्यों पढ़ाया जाता है, इसका पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इसको पढ़ के हमें क्या मिलेगा, या ये इसका स्कोप भी कितना वसी सब्जेक्ट है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ मिलके काम करता है, जिसमें सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, लॉ है, पब्लिक पॉलिसी है। इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस के डिफरेंट डिसिप्लिन जो है वो पॉलिटिकल साइंस से निकले हैं, यानी कि पॉलिटिकल साइंस को हम मदर ऑफ ऑल साइंसेस भी कह सकते हैं। इसी तरह बहुत से ऐसे सब्जेक्ट है जो इट्सेल्फ पॉलिटिकल साइंस से निकले हैं, जैसे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल थ्योरी का है, इंटरनेशनल लॉ का है, पब्लिक लॉ, इवन कि लॉ जो आप एज अ फुल फ्लेज डिग्री पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट भी जो है पॉलिटिकल साइंस निकला है। और हमें जो है पॉलिटिकल साइंस जो है वो करंट दौर की ज़रूरत है। अगर आपने अपने आप को, अपने स्टेट को ग्लोबली रिप्रेजेंट करना है, ग्लोबली अपने स्टेट को जो है वो दूसरी दुनिया के साथ मिलकर चलाना है, तो आपको पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो इकोनॉमी है, क्योंकि किसी भी स्टेट की जो बेसिस है उसकी इकोनॉमी में होती, इकोनॉमी पर होती है, उसकी इकोनॉमिक्स पर होती है, उसकी ट्रेड पर होती है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर होती है। तो इकोनॉमी भी एक पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, यानी कि दोनों आप कह सकते हैं साइड बाय साइड चलता है, दोनों ये मिल के काम करते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस बाकायदा हमें ये सिखाता है कि मॉडर्न पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है, इंटरनेशनल इकोनॉमी क्या है, ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है, और इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, इसकी नॉलेज क्या है। और ये चीज़ जो है यानी कि जो ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी है एक स्टेट की वर्किंग को कैसे अफेक्ट करती है। अच्छा, ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी में आपके IMF आ जाता है, वर्ल्ड बैंक आ जाता है। जी, ये क्यों कर्जे देते हैं, किस बेसिस पे कर्जे देते हैं, कौन कौन से टर्म एंड कंडीशन इसके बेस पे जो है एक स्टेट को ये कर्जे देते हैं, ये तमाम की तमाम हम चीज़ किस में स्टडी करते हैं, हम पॉलिटिकल साइंस में करते हैं। उसके अलावा जो बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल साइंस में वो पावर का है, कि पावर क्या होती है, अथॉरिटी क्या है, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है सोसाइटी के अंदर, स्टेट के अंदर इसकी जो है इम्पोर्टेंस क्या है, और पावर कैसे हासिल की जाती है, और एक मैन से या एक अथॉरिटी से दूसरी अथॉरिटी में पावर ट्रांसफ़र कैसे होती है। ये तमाम की तमाम चीज़ें हमें पॉलिटिकल साइंस के स्कोप में नज़र आती हैं। अच्छा, करंट एरा में किसी भी गवर्नमेंट जो है की कामयाबी या उसकी नाकामी पे बहुत जो है वो डीप रोल होता है उसके सिटीजन्स का। और पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये हमें बताते हैं कि अगर आपने अपने गवर्नमेंट को गुड गवर्नमेंट बनानी है या बैड गवर्नमेंट बनानी है, तो उसके लिए आपको पॉलिटिकल साइंस की स्टडी या पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक अच्छा अवेयर सिटीज़न ही अपने गवर्नमेंट को सही तरीके से गाइड कर सकता है, अपनी स्टेट को, अपनी सोसाइटी को जो है एक अच्छी सोच दे सकता है। और हमें ये भी पता है कि जो गवर्नमेंट है वो एक मल्टी लेयर एक इंस्टीट्यूशन है, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, और वो गवर्नमेंट जो है उन इंस्टीट्यूशन के साथ, उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम कर रही होती है। अब इन सब चीज़ों के नॉलेज हमें कौन देता है, वो हमें पॉलिटिकल साइंस देता है। यानी कि एज अ सिटीज़न, एज अ गुड सिटीज़न, अगर हम एज अ गुड सिटीज़न हैं, हमने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई है, तो ही हम अपना रोल जो है पॉजिटिवली स्टेट के टूवर्ड जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल वर्ल्ड में जो है पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स का या पॉलिटिकल साइंस जो है उसको बहुत इम्पोर्टेंस जो है हासिल है। अगर हम डोमेस्टिक या नेशनल लेवल पे देखें तो हमारे जितने भी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं, अब इलेक्शन की इम्पोर्टेंस, उसमें आपकी वोट की इम्पोर्टेंस, एक इंडिविजुअल, एक सिटीज़न का रोल क्या होना चाहिए, उसकी पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल पार्टीज़ की मैनिफेस्टो या मंशूर वो जो जल्द से जुलूस करते हैं उनकी इम्पोर्टेंस, या उसमें आपको कितना अटेंटिवली उनकी बातें सुननी चाहिए, उनकी पॉलिसी सुननी चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो हैं आपके अंदर, ये अवेयरनेस किस चीज़ से आती है, जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो आपके अंदर इन चीज़ों की अवेयरनेस आती है। जब आपके अंदर इन चीज़ों की अवेयरनेस आ जाती है तो आप बहुत एक्टिवली अपने स्टेट के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर अपना रोल प्ले कर सकते हैं। और जब एक स्टेट जो है वो इलेक्शन से गुजरती है तो उसका मतलब ये है कि वो इंटरनेशनल वर्ल्ड में अपना एक असर रखती है, अपना असर रखती है, लोग
दूसरी दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं, जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, वो बाकायदा अपने एक जो डेमोक्रेटिक स्टेट है उनको एक इम्पोर्टेंस देते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनके साथ ट्रेड, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, डिफरेंट एग्रीमेंट्स करते हैं, ट्रेड्स करते हैं, ट्रीटी साइन करते हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस एक सिटीज़न को इस काबिल करता है कि वो अपने स्टेट को जो है एक अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट करें इंटरनेशनली। अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन जो कि पेरिस में है, अगर हम उनकी जो उन्होंने 1948 में एक जो है स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस को डिस्कस किया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि हम पॉलिटिकल साइंस के स्कोप को जो है वो 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि पॉलिटिकल साइंस जो है पहले तो हमें पॉलिटिकल थियरीज का बताता है। हमने वर्ल्ड वॉर 1, 2, कोल्ड वॉर, ये जितनी भी वॉर्स हम दुनिया ने अब तक एक्सपीरियंस की है, ये तमाम की तमाम आइडियोलॉजिकल वॉर थी। कुछ जो वर्ल्ड वॉर 1 थी वो तो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर या अपने आप को एक्सपेंड करने के ऊपर थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 कोल्ड वॉर ही आइडियोलॉजिकल वॉर थी। और ये आइडियोलॉजीज क्या होती हैं, जैसे डेमोक्रेसी ये भी एक आइडियोलॉजी है, डिक्टेटरशिप ये भी एक आइडियोलॉजी है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म जो हम आगे इंशाल्लाह डिटेल में जाके स्टडी करेंगे। तो ये तमाम की तमाम आइडियोलॉजीज, पॉलिटिकल थीरीज जो हैं वो हमें पॉलिटिकल साइंस समझाता है कि क्यों एक इंसान एक दूसरे से नज़रियात का इख्तलाफ रखते हैं, ये क्यों एक किसका कौन सा नज़रिया है, वो नज़रिया हमें क्या कहता है, और स्टेट या इंटरनेशनल कम्युनिटी किन किन नज़रियों पे चलती है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस जो है वो हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का बताता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, नेशनल गवर्नमेंट क्या है, रीजनल गवर्नमेंट क्या है, लोकल गवर्नमेंट क्या है, कंपैरेटिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्या है, ब्यूरोक्रेसी क्या है, जुडिशरी क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, पार्लियामेंट क्या है, नेशनल असेंबली क्या है, सेनेट क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में इन डिटेल डिस्कशन करती है, इन डिटेल नॉलेज देती है, इन डिटेल हमें जो है वो चीज़ें सिखाती है। देखिए ना, अब कॉन्स्टिट्यूशन कुछ स्टेट का रिटर्न है, बाकी एक स्टेट ब्रिटेन उसका अनरिटर्न है, क्यों है, उसकी लॉजिक क्या है, क्यों अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान से डिफरेंट है, या पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया से डिफरेंट है, या पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन अफगानिस्तान से डिफरेंट है, हमारी नेशनल गवर्नमेंट कैसी है, ये अफगानिस्तान की कैसी है, श्रीलंका की कैसी है, लोकल गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, कंपैरेटिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस यानी कि आपके स्टेट के अंदर डिफरेंट ब्यूरोक्रेसीज हैं, आपके अंदर मिनिस्ट्रीज हैं, वो कैसे काम करते हैं। इसी तरह से जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं, यानी कि वो चीज़ें जो आपकी सियासत को तहरीक रखती हैं, हर वक्त जो हैं वो किसी न किसी चीज़ में एंगेज रखती हैं, जिसमें आपकी पॉलिटिकल पार्टीज आ जाती हैं, प्रेशर ग्रुप आ जाते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप आ जाते हैं, पब्लिक ओपिनियन आ जाती हैं। ये तमाम की तमाम देखिए ना, अगर आपने पॉलिटिकल पार्टीज क्यों बनानी है, ये आपको नॉलेज कौन देता है, पॉलिटिकल साइंस। प्रेशर ग्रुप क्या होता है, उसका काम क्या होता है, वह कैसे पॉलिटिकल सिस्टम पे अपना इम्पेक्ट जो है लेफ्ट करती हैं, ये चीज़ कौन बताता है, ये चीज़ कौन सिखाता है कि प्रेशर ग्रुप भी होता है या उसको भी होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस बताती है। पब्लिक ओपिनियन, राय आमा, आपकी ओपिनियन कितनी इंपॉर्टेंट है, वो कैसे गवर्नमेंट के लिए जो है एक फोर्स है, ये एक पब्लिक ओपिनियन कैसे बनती है, वो कौन कौन से जराए हैं जिसके थ्रू पब्लिक ओपिनियन बनती है, वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनके थ्रू जो है पब्लिक ओपिनियन बनती है, और एक अच्छी पब्लिक ओपिनियन क्या होती है, ये एक अच्छी पब्लिक ओपिनियन को कैसा होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो है पॉलिटिकल साइंस के स्कोप में आती हैं। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है, क्यों एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ रिलेशन मेंटेन करती हैं, क्यों एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ जो है अपने गुड रिलेशंस को मेंटेन करती हैं, या ट्रेड करती हैं, एग्रीमेंट करती हैं, या वॉर क्यों करती हैं, क्यों एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ जंग करती है, क्यों एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ जंग नहीं करती। ये तमाम की तमाम चीज़ें इंटरनेशनल रिलेशंस में आती हैं। फिर इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, कानून क्या होता है, आइन क्या होता है, वो कौन कौन से लॉज है जो आपने वॉर में भी वायलेट नहीं करने, प्रिजनर्स के क्या वॉर हैं, जो है आर्मरमेंट के आपने हथियारों कितने हथियार रखने हैं, कितने हथियार नहीं रखने, तमाम की तमाम चीज़ें जो है इंटरनेशनल रिलेशंस में आती हैं। और इंटरनेशनल रिलेशंस जो है किसकी फील्ड है, पॉलिटिकल साइंस की फील्ड है। अगर हम पॉलिटिकल साइंस के इंट्रोडक्शन को, नेचर को
उसके स्कोप को, उसके सिग्निफिकेंस को हम कंक्लूड करें तो हमें ये पता चलता है कि पॉलिटिकल साइंस को पढ़े बगैर हम आज के मौजूदा दौर में हम डेवलप नहीं कर सकते, तरक्की नहीं कर सकते। ये सिटीज़न का सब्जेक्ट है। एक इंसान को एज अ सिटीज़न अपने स्टेट में कैसे रहना चाहिए, कैसा बिहेव करना चाहिए, उसका रोल क्या है, उसकी जो है ड्यूटीज़ क्या है, या एक स्टेट की ड्यूटीज़ क्या है, या एक स्टेट का फंक्शन क्या है, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट क्यों होती है, कैसे होती है, इन तमाम चीज़ों का जो नॉलेज है वो हमें पॉलिटिकल साइंस ही बताता है। आप ये देखें, मैं आप ये स्टूडेंट यहाँ बताती चलूँ कि जितनी भी डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस जो है वो सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रेट इम्पोर्टेंस के साथ पढ़ाया जाता है। लेकिन जो जहाँ पे मोनार्की है, जस्ट लाइक सऊदी अरेबिया, वहाँ पे ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता। क्यों? क्योंकि जो पॉलिटिकल साइंस है वो सिटीजन्स के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करता है, उनके राइट्स के ऊपर, उनके ड्यूटीज़ के ऊपर, गवर्नमेंट के वर्किंग के ऊपर। और पॉलिटिकल साइंस हमें ये बताता है कि एक इंडिविजुअल, एक सिटीज़न जो है वो अपने गवर्नमेंट से क्वेश्चन रेज कर सकता है, उससे जो है सवाल कर सकता है, अपनी ओपिनियन दे सकता है, अपनी राय दे सकता है, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को सुन सकता है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर रिस्पॉन्ड कर सकता है। और पॉलिटिकल साइंस जो है वो प्योरली सब्जेक्ट है स्टेट का, गवर्नमेंट का, जो कि हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस में आया है, जिसमें फ़िलासफ़र्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। स्ट्रक्चर, जब पॉलिटिकल स्टेट का स्ट्रक्चर्स बनने लगे, जब एग्जीक्यूटिव बनाई, जुडिशरी बनाई, जब उसके इंस्टीट्यूशन बनने लगे, तो डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू, डिफरेंट ग्रोथ के थ्रू हमारे तक जो है पॉलिटिकल साइंस आया। हमने पॉलिटिक्स देखा कि पॉलिटिक्स क्या है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट वर्ड है वो पॉलिटिकल है, जो कि पॉलिटिक्स से निकला है। तो इनिशियली तमाम पॉलिटिकल साइंटिस्ट जैसे एरिस्टोटल है, प्लेटो है, इन सब ने पॉलिटिकल साइंस को पॉलिटिक्स ही कहा और उन्होंने पॉलिटिक्स के ऊपर ही लिखा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास एक वेल फॉर्म्ड जो है वो शक्ल आ गई पॉलिटिकल साइंस की, और हमने पॉलिटिकल साइंस को एज अ सब्जेक्ट डेवलप कर लिया। और इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अगर आपने मॉडर्न दौर में आपकी स्टेट ने सरवाइव करना है, उसने अपने आप को एग्जिस्ट करना है, तो उसके लिए ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने सिटीजन्स को पढ़ाएं। क्योंकि एक सिटीज़न, एक वेल अवेयर्ड सिटीज़न ही, जिसको अपने स्टेट की इम्पोर्टेंस का, अपनी फॉरेन पॉलिसी का, अपने लॉज का, कॉन्स्टिट्यूशन का पता होगा, वही अपने स्टेट को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर सकेगा, स्टेट को इंटरनेशनली आगे लेके जा सकेगा, वही अपने स्टेट की जो है ना बेटर रिप्रेजेंटेशन जो है वो कर सकेगा। अगर हम इसके जो है डेफिनेशन की बात करें तो मोस्टली स्कॉलर्स ने इसी बात पे एग्री किया है कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो शुरू और ख़त्म ही स्टेट के ऊपर होता है, यानी कि उसकी ओवरऑल जितनी भी स्टडी है वो पॉलिटिकल साइंस के ऊपर ही है।